की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, माँ बाप उनसे घर का काम करवाते हैं। माँ बाप उनसे घर का काम करवाते हैं। ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए। ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है उससे बात होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल कम आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल कम आते हैं, काफी के घर को लौट जाते हैं। काफी के घर को लौट जाते हैं। ऐसी पंचायतों से बात होनी चाहिए। ऐसी पंचायतों से बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, बिना पढ़े लिखे ही घर को लौट जाते हैं। बिना पढ़े लिखे ही घर को लौट जाते हैं। ऐसे अध्यापकों से बात होनी चाहिए। ऐसे अध्यापकों से बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, पढ़ लिख कर जो होशियार बन जाते हैं, पढ़ लिख कर जो होशियार बन जाते हैं, ऐसे बच्चों को इनाम देना चाहिए। ऐसे बच्चों को इनाम देना चाहिए। ऐसे अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी उससे बात होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी मंचासीन साथीगण, आदरणीय एमपी महोदय व प्यारे साथी, जैसा कि हमें विदित है कि हमारा जो 5 दिवसीय एफएलएन का क्लिनिकल प्रोग्राम था वो अभी अंतिम चरण में है। 5 दिन पूरे हो गए और इन 5 दिनों में मैं साथियों तरफ से प्रिंसिपल साहब को, एमपी साहिबान को बताना चाहता हूँ कि हमने इनमें बहुत कुछ नया सीखा। ये 5 दिन आज तक के जितने भी कैंप लगे सबसे प्रभावी रहे हमारे लिए। हमने बहुत ही अच्छा सीखा है और इसके लिए एमपी साहिबान दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। और जैसे कि हमारे यहाँ 3 मुख्य सब्जेक्ट थे। पहला 1.5 दिन हमारा हिंदी का सेशन चला। बहुत सी ऐसी बातें हम 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी नई नई बातें हमने सीखी हैं। ये बात तो हमने कभी क्लास में की नहीं, ये एक्टिविटी तो हमने क्लास में कभी की नहीं। हिंदी में हमने बहुत कुछ सीखा। अगला 1.5 दिन गणित के लिए आया था। गणित में हमने जो नंबर मैजिक था वो पहली बार देखा, शायद किसी साथी ने पहले नहीं सीखा था। और बहुत सी भी गणित में ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो हमने पहले नहीं देखी थी। इस संपर्क के या एफएलएन के थ्रू हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सर को, हमें बहुत एक्टिविटी सिखाई आपने। और तीसरा तो 1.5 दिन का, जो 1.5 दिन का 2 दिन ही हो गए पूरे, और काफ़ी इनका लंबा भी विषय रहा था। इंग्लिश में भी श्री जितेंद्र जी ने काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया है हमें अच्छे से समझाने का, और हमने भी इसमें बहुत नई चीज़ सीखी। हम सभी साथियों की तरफ से दोनों एमपी महोदय का बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, इसके साथ ही कैंप की सुविधाओं पे आते हैं। इन सुविधाओं के लिए माननीय प्रिंसिपल साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं की हैं यहाँ पे। हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, और अनुशासन का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। हमने देखा है, मतलब सर इतने बड़े पोस्ट होते हैं हमारे बीच खड़े ही रहते हैं, क्योंकि शायद
इनको भी अनुशासन बहुत प्रिय है कि यार अनुशासन में हम रहे तो साथी भी रहेंगे। ये उदाहरण है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत भी है कि इनका अनुशासन में रहना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो सर आपका भी बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सुविधा हमें दी अच्छे से। और मैं माननीय एमपी महोदय को और हमारे कैंप के जो अध्यक्ष हैं श्री प्रिंसिपल साहब विकास जयदीप जी को, हम सभी साथियों की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सर हमने जो भी आज तक किया, लेकिन आगे से ये ट्रेनिंग हम स्कूल में जाकर बहुत इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चों को इसका बहुत फायदा। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।